हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज शानू अंसारी और आज अपन पढ़ेंगे सर्कल। क्या पढ़ेंगे बच्चों? आज अपन सर्कल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? सर्कल। सर्कल के बारे में अपन आज पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो देखो बच्चों, सर्कल होता क्या है? सर्कल बेसिकली क्या होता है? इट इज locus of a point which move in such a way that its distance from a fixed point always remain constant। ओके, तो बच्चों मैंने क्या बोला कि सर्कल क्या होता है? एक ऐसे पॉइंट का लोकस होता है जो क्या होता है, इस तरह से मूव करता है कि उसकी एक पॉइंट से डिस्टेंस हमेशा क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। और उस कांस्टेंट डिस्टेंस को अपन क्या बोलते हैं? उस सर्कल की रेडियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? उस सर्कल की रेडियस बोलते हैं। तो देखो यहां पर अपने पास एक पॉइंट है P, जिसके कोऑर्डिनेट क्या है? H, K है। जिसके कोऑर्डिनेट क्या है? H, K है। और एक पॉइंट है अल्फा, बीटा। तो मैंने क्या बोला कि सर्कल क्या होता है? एक ऐसे पॉइंट का लोकस होता है जो इस तरह से मूव करता है कि उसकी एक फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस हमेशा क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। और उस कांस्टेंट डिस्टेंस को अपन क्या बोलते हैं? उस सर्कल की रेडियस बोलते हैं। तो देखो बेटा, यहां पर ओपी क्या होगा? ओपी हमेशा क्या होगा? आर के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा? आर के इक्वल होगा। और अगर हमेशा ओपी आर के इक्वल होगा तो दो पॉइंट के बीच के डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहां पर देखो x2 क्या है? h है। और x1 कितना है? यहां पर अल्फा है। तो h माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस k माइनस बीटा का होल स्क्वायर का अंडर रूट इक्वल टू r। अब क्या होगा? यहां पर अपन दो तरफ का क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे। क्या कर देंगे बच्चों? स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? h माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस k माइनस बीटा का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू आर स्क्वायर। और एंड में क्या करते हैं? लोकस निकालते टाइम पर कि अपन h, k की जगह क्या पुट कर देते हैं? x, y यहां पर पुट कर देंगे। जब x, y यहां पर पुट करेंगे बच्चों तो क्या आएगा? x माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो ये किसकी इक्वेशन आ गई बच्चों? ये सर्कल की इक्वेशन आ गई। किसकी इक्वेशन आ गई? इक्वेशन ऑफ सर्कल। किसकी इक्वेशन आई? इक्वेशन ऑफ सर्कल। अब देखो यहां पर, तो इतना नोट डाउन करिए पहले आप लोग। अब नोट डाउन होने के बाद देखो यहां पर, तो देखिए बच्चों क्या आएगा? अपने पास जो इक्वेशन आई है वो इक्वेशन क्या आई है? अपने पास इक्वेशन आई है x माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो अगर आप अल्फा बीटा को ओरिजिन से रिप्लेस कर देते हो, अल्फा बीटा को किससे रिप्लेस करना है बच्चों? ओरिजिन से, 0, से। जब आप इसको रिप्लेस करते हो देखो क्या आता है यहां पर? x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू आर स्क्वायर एंड दैट इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो ये जो इक्वेशन आई है ये है स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल है। तो मैंने क्या बताया कि सर्कल क्या होता है? एक ऐसे पॉइंट का लोकस होता है जो इस तरह से मूव करता है कि उसकी एक फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस
हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। और उस फिक्स पॉइंट को अपन क्या बोलते हैं, उस फिक्स पॉइंट को अपन बोलते हैं सर्कल का सेंटर। और फिक्स रेडियस, फिक्स जो डिस्टेंस होती है उसको अपन क्या बोलते हैं बच्चों, सर्कल की रेडियस। तो फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल अपन यहां पर लेते हैं। देखो एग्जाम्पल क्या है कि मान लीजिए आपके पास सेंटर जो है 2,3 है, सेंटर है आपके पास 2,3 और रेडियस मैंने दे दिया आपको 5। तो देखो बच्चों यहां सर्कल की जो इक्वेशन आएगी वो क्या आएगी, जरा ध्यान से देखे। 2,3 और दिस वन इज x, y, रेडियस इक्वल टू 5। तो जो इक्वेशन आएगी सर्कल की वो क्या आएगी, x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का स्क्वायर इक्वल टू 25। तो ये इक्वेशन किसकी आई बेटा, ये इक्वेशन सर्कल की आई है। यहाँ पर अपन ने अल्फा कोमा बीटा को कितना लिया है, 2,3 लिया है। कितना लिया है बेटा, 2,3 लिया है। तो इक्वेशन किसकी आई है, सर्कल की आई है। और इस इक्वेशन में जो रेडियस है वो कितनी है, यहाँ पर 5 यूनिट है। कितनी है बेटा, 5 यूनिट है। अब देखो बच्चों, अभी तक अपन ने क्या पढ़ा, सर्कल की इक्वेशन क्या आई, x माइनस एल्फा का स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो फॉर एग्जाम्पल देखो यहां पर अपने पास आपको एक ऐसे सर्कल की इक्वेशन निकालनी है, आपको एक ऐसे सर्कल की इक्वेशन निकालनी है जिसका सेंटर अपन को गिवन है। और सेंटर है इसका 1, सेंटर है इसका 1,3। सेंटर कितना है बेटा इसका 1,3 है। और ये जो सर्कल है वो कहां से पास हो रहा है, 4,7 से पास हो रहा है। कहां से पास हो रहा है बेटा, ये आपके पास एक सर्कल है जिसका सेंटर कितना है 1,3 है और पास कहां से हो रहा है 4,7 से हो रहा है। तो ये सर्कल अगर 4,7 से पास हो रहा है तो आपके पास जो सर्कल की इक्वेशन है वो क्या है बेटा, x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब उसने क्या गिवन है कि जो ये सर्कल है वो पास कहां से हो रहा है 4,7 से। तो अपन यहां से क्या निकाल सकते हैं, सर्कल की रेडियस निकाल सकते हैं। कैसे कि अगर ये 4,7 से पास हो रहा है तो इसका मतलब है कि 4,7 कहां से पास, जो किसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, वो सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। किसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, वो सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो देखो बच्चों क्या आएगा, 4 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 3 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू आर स्क्वायर इंप्लाइज दैट 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 9 प्लस 16 दैट इज इक्वल टू 25। तो बच्चों ये किसकी वैल्यू आई, आर स्क्वायर की वैल्यू आ चुकी है। तो अगर ये आर स्क्वायर की वैल्यू आ चुकी है तो देखो यहां से आर स्क्वायर कितना आएगा 25। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या हो जाएगी बच्चों, इक्वेशन ऑफ सर्कल वो हो जाएगी x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 25। तो बच्चों ये अपने पास सर्कल की इक्वेशन आ चुकी है। तो क्या अपने पास सर्कल के केवल इतने ही क्वेश्चन होते हैं, तो नहीं बच्चों, वो अपन को इक्वेशन में भी कई बार घुमा देता है। और किस तरह से घुमाएगा वो भी अपन देखते हैं। तो पहले आप लोग इसको थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट डाउन कर लीजिए। देखो क्वेश्चन क्या है बेटा कि आपके पास एक सर्कल है। क्वेश्चन क्या है कि एक सर्कल है और उस सर्कल का क्या है, आपके पास एक सेंटर है। सर्कल का सेंटर क्या है बेटा, यहां पर मैं सेंटर दे दिया आप लोगों को 2,2। सर्कल का सेंटर मैंने दे दिया है और साथ ही साथ मैंने बोला है कि इस सर्कल का जो पेरीमीटर है वो कितना है, इसका पेरीमीटर आपको दे रखा है बेटा 4 पाई। कितना दे रखा है, 4 पाई। तो देखो यहां पर अपने पास सेंटर तो है लेकिन रेडियस अपन निकाल सकते हैं। और इसकी रेडियस बेटा अपन कैसे निकालेंगे कि अपने पास जो पेरीमीटर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वो होता है 2 पाई आर इज इक्वल टू 4 पाई। तो 2 पाई से 4 पाई 2 टाइम्स कट जाएगा तो आर इक्वल टू कितना आ गया बच्चों 2।
अब जैसे r इक्वल टू 2 आया तो अपने दिमाग की बत्ती जलेगी और क्या बोलेंगे अपन कि सर अपन आराम से इस सर्कल की इक्वेशन निकाल सकते हैं, आराम से अपन इस सर्कल की इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे वो, x माइनस एल्फा का स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। तो बच्चों यहां पर अल्फा और बीटा की वैल्यू 2,2 है, तो कितना आ जाएगा, x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर एंड द फाइनल आंसर इज x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4। तो ये आई अपने पास सर्कल की इक्वेशन। किसकी इक्वेशन आई बच्चों, ये अपने पास एक सर्कल की इक्वेशन आई है। तो कैसे किया अपन ने इसको कि अपन को यहाँ पर पेरीमीटर गिवन था, क्या गिवन था बच्चों, यहाँ पर अपन को पेरीमीटर गिवन था कितना, 4 पाई। अगर पेरीमीटर गिवन है तो अपन क्या निकाल सकते हैं, इसकी रेडियस निकाल सकते हैं। कैसे कि सर अपने पास पेरीमीटर का जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, वो 2 पाई आर होता है। कितना होता है बच्चों, 2 पाई आर। तो 2 पाई आर इज इक्वल टू 4 पाई किया तो आर की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। और जैसे आर की वैल्यू 2 आ गई तो अपने पास सर्कल की इक्वेशन आ जाएगी। तो आप इसमें जरा नोट डाउन करिए। अब देखो ये अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अपने पास 2 लाइन दे रखी है। कितनी लाइन दे रखी है बच्चों, अपने पास 2 लाइन दे रखी है और अपन से बोला जा रहा है कि ये लाइन जो है सर्कल के डायमीटर को रिप्रेजेंट कर रही है। तो लाइन कौन कौन सी है बेटा, यहाँ पर 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 7 एंड 2x माइनस 5y इज इक्वल टू 8। ये अपने पास 2 लाइन दे रखी है और जो लाइन है ये किसको रिप्रेजेंट करती है, रिप्रेजेंट डाया ऑफ सर्कल। किसको रिप्रेजेंट कर रही है बच्चों, ये रिप्रेजेंट कर रही है सर्कल के डायामीटर को रिप्रेजेंट करती है। और साथ ही साथ अपन को दे रखा है कि एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल अपन को गिवन है बेटा यहाँ पर 154। तो अगर सर्कल का एरिया यहाँ पर 154 अपन को गिवन है तो आराम से अपन यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, आर की वैल्यू निकाल सकते हैं। किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं बच्चों, आर की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो सर्कल के एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है बच्चों, पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 154। तो यहां से पाई की वैल्यू होती है अपने पास 22/7, आर स्क्वायर इक्वल टू 154। 22 से 154 कटेगा 7 टाइम्स, तो आर स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 49। क्या आ जाएगी बेटा, 49। अब आप लोग बोलोगे सर अपन ने आर स्क्वायर तो निकाल लिया लेकिन सर्कल का सेंटर लाएंगे कहां से, सर्कल का सेंटर अपन कहां से लाएंगे, ये आप लोग बोलोगे। तो सर्कल का सेंटर कहां से आएगा बेटा, अपन को दे रखा है कि डायमीटर की इक्वेशन दे रखी है। किसकी इक्वेशन दे रखी है, डायमीटर की इक्वेशन दे रखी है। और इस डायमीटर का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो क्या होगा, सर्कल का सेंटर होगा। क्या होगा बेटा, सर्कल का सेंटर होगा। तो सर्कल का सेंटर अगर अपन को निकालना है तो देखो यहां से अपने पास 2 डायमीटर है, एक की इक्वेशन है 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 7, दूसरी की इक्वेशन है 2x माइनस 5y इज इक्वल टू 8। और 2 इक्वेशन दे रखी है और इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करने के बाद अपने पास सेंटर निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा बच्चों, सेंटर की इक्वेशन निकल जाएगी। तो सोल्व करते हैं तो 2x माइनस 5y इज इक्वल टू 8 और 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 7। मैंने इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करा। अब देखो 2 से मल्टीप्लाई करते ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, 4x माइनस 10y इज इक्वल टू 16। और इसमें से इक्वेशन में से इसको माइनस करेंगे तो माइनस प्लस माइनस, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। और माइनस वाई में से जब 10y को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, ये 9y माइनस 9। तो y की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, माइनस का 1। अब जैसे y की वैल्यू माइनस का 1 आई है, क्या आई है बच्चों, y की वैल्यू जैसे ही माइनस का 1 आई है तो आगे देखो क्या होता है, y की वैल्यू पुट करिए, पुट इन इक्वेशन।
तो 2 इंटू एक्स माइनस 5 इंटू माइनस का वाई इज इक्वल टू 8, तो 2x इक्वल टू 8 माइनस 5 दैट इज इक्वल टू 3। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3/2। x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 3/2। जब x की वैल्यू 3/2 आ चुकी है तो सेंटर कितना हो जाएगा इसका, सेंटर हो जाएगा इसका 3/2 कोमा माइनस का 1। और इसी के साथ अपन इजीली अब क्या निकाल सकते हैं, सर्कल की इक्वेशन निकाल सकते हैं। किसकी इक्वेशन निकाल सकते हैं बच्चों, सर्कल की इक्वेशन। तो क्या होगी x माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो x माइनस 3/2 का स्क्वायर प्लस y प्लस 1 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 49। ये अपने पास किसकी इक्वेशन निकल गई बच्चों, सर्कल की इक्वेशन निकल चुकी है। किसकी इक्वेशन निकल चुकी है बच्चों, सर्कल की इक्वेशन निकल चुकी है। तो आप लोग इसको नोट डाउन करिए या इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे। अब देखो अब क्या होगा बच्चों, अब आप लोग बोलोगे सर सर्कल की बस इतनी सी इक्वेशन होती है क्या, कि आगे भी कोई इक्वेशन होती है। तो हाँ बच्चों, एक सर्कल की जनरल इक्वेशन भी होती है। तो उसको पढ़ने से पहले अपन को जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन आनी चाहिए। तो जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बोलती है, जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो क्या होती है बच्चों, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, प्लस c इज इक्वल टू 0। प्लस c इक्वल टू 0। तो अगर ये इक्वेशन लगता है आप लोगों को दिख नहीं रहा, थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं। ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। तो ये अपने पास जनरल 2 डिग्री इक्वेशन होती है। और इस जनरल 2 डिग्री इक्वेशन में क्या करते हैं बेटा, कि अगर ये सर्कल को रिप्रेजेंट करती है, किसको, सर्कल को रिप्रेजेंट करती है, तो क्या होगा इसके अंदर a इक्वल टू b इक्वल टू 1 होना चाहिए, h की वैल्यू 0 होनी चाहिए, और साथ ही साथ इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। तो ये जनरल 2 डिग्री इक्वेशन सर्कल को कब रिप्रेजेंट करेगी, जब a इक्वल टू b इक्वल टू 1 हो जाए, h इक्वल टू 0 हो जाए और डेल इक्वल टू क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो सॉरी डेल इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो ये सर्कल को रिप्रेजेंट करेगी। तो जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, तो इक्वेशन क्या होगी इसकी, सर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। क्या होगी बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। तो ये क्या है, सर्कल की जनरल इक्वेशन है। क्या है बेटा, ये सर्कल की जनरल इक्वेशन है। तो बेटा अपन कहां पर थे, जनरल इक्वेशन पर थे। जनरल इक्वेशन क्या थी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। तो ये जनरल इक्वेशन तो अपने पास आ गई है। अब ये जनरल इक्वेशन आने के बाद क्या अपन इसका सेंटर डायरेक्टली निकाल सकते हैं, तो हाँ बच्चों, इसका सर्कल का सेंटर अपन डायरेक्टली निकाल सकते हैं। तो देखो यहाँ पर कैसे निकालेंगे, अपने पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। तो अब अगर अपन यहाँ पर इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं तो क्या बनेगा, देखो ध्यान से, एक्स स्क्वायर प्लस 2gx प्लस जी स्क्वायर। अब जी स्क्वायर को ऐड कराए तो माइनस भी करना पड़ेगा, माइनस जी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2fy प्लस एफ स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो अपने पास क्या आ जाएगा, ये अपने पास आ जाएगा एक्स प्लस जी का होल स्क्वायर
प्लस वाई प्लस एफ का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। अपने पास यह आया है। अब देखो यहाँ पर अगर इसको कंपेयर करते हैं तो क्या आएगा, ये x माइनस माइनस ऑफ जी का होल स्क्वायर प्लस y माइनस माइनस ऑफ f का होल स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट प्लस जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी का होल स्क्वायर। तो यहां से अपने पास इसका जो सेंटर आएगा वो सेंटर क्या होगा, सेंटर हो जाएगा इसका माइनस जी माइनस एफ, और अगर बोले तो क्या बोलेंगे इसको, माइनस हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ जी और माइनस हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एफ। तो ये क्या आया बच्चों, सेंटर आया है। तो आप इसको जरा नोट डाउन करिए पहले, उसके बाद आगे बढ़ेंगे अपन। अब देखो तो इसकी रेडियस क्या आ जाएगी बेटा, रेडियस आ जाएगी इसकी अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो यहां पर अपने पास रेडियस के लिए तीन केस बनेंगे। कौन कौन से बनेंगे बेटा, पहला केस तो बनेगा कि जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इक्वल टू क्या हो जाए, जीरो हो जाए। दूसरा केस बनेगा कि जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी ग्रेटर देन जीरो हो जाए। और तीसरा केस बनेगा कि लेस देन जीरो हो जाए। इस वाले केस में क्या होगा कि अपने पास पॉइंट सर्कल बनेगा। क्या बनेगा बेटा, पॉइंट सर्कल। इस वाले केस में क्या बनेगा अपने पास, रियल सर्कल बनेगा, रियल सर्कल। और इस वाले केस में क्या बनेगा अपने पास, इमेजिनरी सर्कल, इमेजिनरी सर्कल विद रियल सेंटर। समझ में आया। तो अपने पास यहाँ पर कितने केस बने, यहाँ पर अपने पास तीन केस बने। कौन कौन से, कि अगर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी की वैल्यू क्या हो जाए, जीरो हो जाए। जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी की वैल्यू क्या हो जाए, ग्रेटर देन जीरो हो जाए। और जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी की वैल्यू क्या हो जाए, लेस देन जीरो हो जाए। तो ग्रेटर देन जीरो है तो रियल सर्कल, इक्वल जीरो है तो पॉइंट सर्कल, और लेस देन जीरो है तो इमेजिनरी सर्कल विद रियल सेंटर। और इसके बाद का अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे।